बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से सुल्तानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। 16 नवंबर को सुल्तानपुर जाएंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे और ये वो तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और पीएम मोदी के पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सुल्तानपुर पहुंचे सीएम योगी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। 16 नवंबर को सुल्तानपुर जाएंगे पीएम मोदी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे हैं, जहां पर पीएम मोदी के आने से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह के इंतजाम, इस तरह की तैयारी है, उसकी बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जहां सुल्तानपुर पहुंचे हैं। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं अविनाश सिंह का। हमारे साथ अविनाश जुड़े हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे सुल्तानपुर और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा लिए हैं। बिल्कुल, देखिए 16 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लोकार्पित करेंगे। और चूंकि वो खास दिन इसलिए भी होगा क्योंकि सुल्तानपुर में जहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है, उस दिन हवाई पट्टी पर तकरीबन 2 दर्जन जो लड़ाकू विमान होंगे वायुसेना के और मालवाहक विमान होंगे, उनको उतारा जाएगा। वैसे में चूंकि अभ्यास शुरू हो चुका है वायुसेना का और अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं और यहाँ पर जो अधिकारी हैं यहाँ के, उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। चूंकि बैठक में चर्चा की जाएगी क्योंकि देखा जाए तो योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसे लोकार्पित करने वाले हैं। तो वैसे में खुद सीएम योगी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक चल रही है। लेकिन अगर हम 16 नवंबर के कार्यक्रम की बात करें तो उस दिन प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे यहाँ पर और खुद मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। और चूंकि उस दिन एक मेगा इवेंट होगा बीजेपी का, माफ करिएगा योगी सरकार का, और कोशिश ये भी होगी सरकार की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए जो आने वाला चुनाव है, यूपी इलेक्शन है, उसको भी साधा जाए। क्योंकि देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उम्मीदों का एक्सप्रेसवे इसे कहा जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल के विकास में माना जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे एक बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। क्योंकि देखिए, जब लखनऊ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है तो यहाँ से लेकर गाजीपुर तक तकरीबन 9 जिलों से गुजरता है, जिसमें से कि 7 जो जिले हैं वो पूर्वांचल से आते हैं। जिसमें अगर हम गाजीपुर की बात करें, मऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, तो ये वो जिले रहे हैं जो पूरे प्रदेश में अब तक सबसे पीछे माने जाते रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से ना सिर्फ पूर्वांचल में जो यातायात है वो सुगम होने वाला है, बल्कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि जिस औद्योगिक विकास के क्षेत्र में पूर्वांचल को काफ़ी पीछे माना जा रहा है कि उसमें भी जो विकास की संभावनाएं हैं और ज़्यादा पूर्वांचल के लोगों के लिए बेहतर होने वाली हैं। तो सरकार भी पूरे कह सकते हैं कि लाव लश्कर के साथ इस एक्सप्रेसवे को लोकार्पित करने वाली है। और चूंकि 16 नवंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रहेंगे तो जो वायुसेना के तमाम विमान होंगे, चाहे हम फाइटर जो प्लेन हैं उनकी बात करें या फिर मालवाहक विमानों की बात करें, तो उनको इसी एक्सप्रेसवे पर टच डाउन किया जाएगा और उतारा जाएगा। और उससे पहले अब से लेकर 15 नवंबर तक जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो यहां पर अभ्यास करने वाले हैं। जी अविनाश, अगर देखें तो चुनाव से पहले एक अच्छी सौगात पूर्वांचल वासियों को मिलेगी। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, जहां तक सवाल पूर्वांचल का है तो पूर्वांचल में तकरीबन 25 जिले आते हैं और 150 से ज्यादा ऐसी विधानसभाएं हैं जो कि पूर्वांचल में आती हैं। देखिए, 2017 की बात करें तो 2017 में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था और जेपी के साथ
सामने एक बड़ी चुनौती है कि 2017 का जो परफॉर्मेंस है उसको एक बार फिर से 2022 में दोहराया जाए। तो जाहिर सी बात है कि उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में लेकर जाने वाली है कि किस तरीके से योगी सरकार ने पिछड़े पूर्वांचल को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया, पूर्वांचल को वो बड़ी सौगात दी जिसकी उम्मीद पूर्वांचल के लोगों को बरसों से थी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी समस्या पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में माना जाता है कि जो सड़कें थी, सड़कों की हालत खस्ता हाल थी, बदहाल थी, और पिछले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा था। तो जाहिर सी बात है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल भी नहीं चूकने वाली है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर वो अगले चुनाव में लेकर जाने वाली है। देखिए, और इसका एक कह सकते हैं कि जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको सीधे लाभ भी मिलने वाला है, और ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि देखिए एक बड़ी बात यह भी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां पर गाजीपुर में खत्म होता है यानी कि हैदरिया, वहां से बिहार बॉर्डर की दूरी महज 17 किलोमीटर है। वहां से जो बिहार का पहला जिला है बक्सर 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और चूंकि सरकार के द्वारा जहां पर ये एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है वहां से लेकर बक्सर तक 4 लेन का एक लिंक एक्सप्रेसवे भी पास कर दिया गया है। यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब सीधे अगले कुछ सालों में बिहार से भी जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे का पूरा फायदा मिलने वाला है। यानी कि पूर्वांचल से लखनऊ और दिल्ली की दूरी आसान तो होगी ही, बिहार से भी दिल्ली और लखनऊ की दूरी अब बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत कम होने वाली है। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ कनेक्टिविटी होने से जो यातायात है वो सुगम होने वाला है, बल्कि चूंकि सरकार की ये कोशिश है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद जो अलग अलग नोड हैं, इंडस्ट्रियल जो नोड हैं, उनको भी यहाँ पर चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सरकार की ये कोशिश है कि जो डेयरी उद्योग है, जो मंडियाँ हैं, और इसके अलावा जो खास तौर पर जो लघु और जो मध्यम टाइप के उद्योग होते हैं उनको एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बढ़ावा दिया जाए। तो सरकार अब इस पर पूरी तरीके से फोकस करने वाली है। हालांकि उससे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं, एक्सप्रेसवे के ऊपर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। पिछले 1 घंटे से यहाँ पर जो अभ्यास है वो लगातार जारी है, और जो एयरफोर्स के जो विमान हैं वो लगातार यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। आप करतब देख सकते हैं कि जो फाइटर प्लेन की गर्जना है, यहाँ पर जितने लोग हैं वो काफ़ी रोमांचित भी हो रहे हैं। और आप समझिए कि जब 16 नवंबर को यहाँ पर जो मेगा इवेंट होगा, जब भव्य कार्यक्रम होगा, और जब एक साथ वायुसेना के 2 दर्जन से ज़्यादा जब विमानों की यहाँ पर गर्जना होगी, तो उस वक्त की यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास तस्वीर कैसी होगी। और सरकार की भी यही कोशिश है कि पूर्वांचल के लोगों को यह एहसास दिलाया जाए कि जो पूर्वांचल विकास की दौड़ में पिछले कुछ दशकों में काफ़ी पीछे छूट गया था, अब उसके दिन बहुरने वाले हैं। जी बिल्कुल अविनाश, 16 नवंबर को सुल्तानपुर पीएम मोदी आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो हर बार वो कहते आए कि उनका वो काम है, लेकिन फीता काटने बीजेपी वाले आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं कि रोमांचक तस्वीर है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये रोमांचक तस्वीर बहुत कम देखने को मिलता है जो इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो फाइटर प्लेन है एयरफोर्स का, वो लगातार यहाँ पर करतब दिखा रहा है। ना सिर्फ एक प्लेन बल्कि दर्जनों जो फाइटर प्लेन हैं वो यहाँ पर लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं, वो यहाँ पर अपना करतब दिखा रहे हैं। चाहे हम सुखोई की बात करें, मिराज की बात करें, या फिर जैगुआर की बात करें, साथ ही में ग्लोब मास्टर और सूर्य किरण मार्क 2, ये वो प्लेन हैं जिनको कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजारा जा रहा है। चूँकि ये अभी अभ्यास चल रहा है, क्योंकि जब 16 नवंबर को कार्यक्रम होगा तो आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि 5 एयरफोर्स के जो बेस बनाए गए हैं, उन 5 बेस से तकरीबन बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा जो एयरफोर्स के प्लेन होंगे वो उड़ान भरेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए, जिसमें सुखोई, मिराज, साथ ही में जैगुआर। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, आप तस्वीर देख सकते हैं कि करतब दिखाता हुआ एयरफोर्स का ये फाइटर प्लेन, बहुत ही रोमांचक तस्वीर है। और चूंकि जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं इस तस्वीर को देखकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उत्साहित है। क्योंकि देखिए एयरफोर्स की यही सैन्य शक्ति है, और 16 नवंबर को ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरी दुनिया एयरफोर्स के इस सैन्य शक्ति को देखने वाली है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी एयर शो होता है तो उस एयर शो को देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन अगर हम 16 नवंबर की बात करें तो जब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो आप समझिए कि एक साथ इस पूरे एयर शो को, इस पूरे करतब को पूर्वांचल और जो आसपास के ज़िले हैं, चाहे हम सुल्तानपुर की बात करें, अमेठी की बात करें, तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर फिजिकली यानी कि अपनी आँखों से देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो तस्वीर
बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। आप गर्जना सुन सकते हैं, इस फाइटर प्लेन की आप गर्जना सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो फाइटर प्लेन है अपना करतब दिखा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो फाइटर प्लेन है उनके गुजरने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। तो अभी की तस्वीर है फिलहाल की, लेकिन माना जा रहा है कि जो 16 नवंबर को जब मुख्य कार्यक्रम होगा तो उसकी तस्वीर कुछ और जुदा होने वाली है। अविनाश, अगर हाईवे की बात करें, कितना किलोमीटर ये हाईवे लंबा है? कुछ हाईवे के बारे में कुछ जानकारी हो वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, आपको बता दें कि ये हाईवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होता है और लखनऊ के चांद सराय से लेकर गाजीपुर के हैदरिया तक, जहां पर ये हाईवे खत्म होता है, लखनऊ से लेकर गाजीपुर के हैदरिया तक इसकी कुल दूरी तकरीबन 341 किलोमीटर है। हालांकि इसका विस्तार होना है, हैदरिया से लेकर बलिया तक इसका विस्तार किया जाना है और माना जा रहा है कि जब इसका विस्तार किया जाएगा तो इस हाईवे की जो कुल लंबाई होगी वो तकरीबन 400 किलोमीटर होगी। जी बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात जल्दी पूर्वांचल वासियों को मिलने वाली है। पीएम मोदी पहुंचने वाला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 16 नवंबर को पहुंचेंगे।